तो अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम देखने। यहाँ यहीं पे है नेशनल म्यूजियम, यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें प्रिजर्व करके रखा है। लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड देयर। So first of all, see this. It's oil lamp stand. दीपमाल है दिया जलाने के लिए। धूपुरी आसारी गांधी नाम का एक प्लेस है हमारे आसाम में, वहाँ से इनको बना के लाया गया है। इस वाले में 122 दिए हैं और इस वाले में 83 दिए हैं। हाथीमा बोलते हैं इस डॉल स्ट्रक्चर को। इसका स्पेसिफिकेशन होता है किसी का वेलकम करना या गॉड या गॉडेस को इम्प्रेस करना। और यहाँ पे हमारे पास कपड़े हैं असमिस लोगों के। तो बेसिकली ये आपको हमारा आसामिस अटायर पता है, मेखेला सादर। नीचे के रैपर को हम मेखेला बोलते हैं। बेसिकली ये गोल्डन सिल्क का बना मेखेला है। नथिंग स्पेशल अबाउट दिस क्लॉथ। फिर म्यूजियम में रखा है तो कुछ तो स्पेशल ही होगा। इनको बनाने वाली काफ़ी स्पेशल थी। वो थी हमारे आसाम की पहली अभिनेत्री जिन्होंने हमारे आसाम की पहली मूवी जयमती में इन 1935 डायरेक्टेड बाय रूपकुमार प्रसाद अग्रवाला उसमें काम किया था। उनका नाम था आइडियो हंदीकुई। एंड बिलीव मी, नो वन मैरिड हर इन हर एंटायर लाइफ बिकॉज शी इज द सेकंड इन अ फिल्म। और ये है अफ्रीकन ड्रीम होम या फिर इंडियन सी बीन के शीट्स। ये उसके छिलके हैं। पहले के टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट अगर किसी पेड़ की बार्क पे लिखा जाए तो उसको सॉफ्टन करने के लिए इसको घिसते थे, प्लस कपड़े पे स्ट्री करते थे। बहुत देर घिसते रहने से इसका डाउन पार्ट जो घिस रहे हैं वो गर्म हो जाता है, फिर आप स्ट्री कर सकते हैं। प्लस ये अभी यूज करते हैं हॉपस्कॉच गेम खेलने के लिए। और ये हमारा मलबरी सिल्क का क्लॉथ है। ये गोल्डन सिल्क यानी मूंगा सिल्क का, जो हमारे असम का सबसे फेमस और एक्सपेंसिव रेशम है। तो बेसिकली इस रेशम की इतनी एक्सपेंसिव होने की वजह ये है कि ये वाला देखिए 80 ईयर्स ओल्ड कपड़ा है और ये 150 पर नया ये दिखता है। क्योंकि गोल्डन सिल्क जितना धुलता है उतना चमकता है, मतलब जितना ही पुराना होगा उतना नया दिखेगा। प्लस ये 3 पीढ़ी यानी 3 जनरेशन तक लास्ट कर सकता है। हमारे डिफरेंट प्राइस हैं, डिफरेंट प्राइस ओके। तो यहाँ पे आप जितनी भी फोटोज देख पा रहे हैं ये सारे हैं हमारे असम के अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स यानी ऐतिहासिक स्थानों की फोटो जो हमें प्रोवाइड करी है आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। और इस साइट को अब इन सारी साइट्स को प्रोटेक्ट भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ही करता है। अभी ये जो सारी फोटोज हैं इनको हमने क्रॉनिकल वाइज में लगाया है, जैसे कि वो हमारे असम के न्यूलिथिक टूल्स जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में मिले थे और इनकी एज 4500 BC ओल्ड है। और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का मैप है, हम इसमें फिर आएंगे क्योंकि आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे अलग अलग मोनोलिथ्स और स्टोन स्कल्पचर्स को दिखाया गया है। ये देखिए ये फोटो है, ये कुछ फोटोज है हमारे सूर्य पहाड़ की जो गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में है। इस पहाड़ में पहले के टाइम पे एक साथ 3 धर्मों को प्रैक्टिस करते थे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। पर आज के टाइम पे इस पहाड़ में आपको देखने को मिलते हैं 9,99,999 शिवलिंग। और ये एक धर्मीय नाट है जिसका नाम है पारिजात हरण। ये एक अगर पेड़ की बार्क पे लिखा गया है, जिस पेड़ से अगरबत्ती और परफ्यूम बनता है। 350 से ज़्यादा साल पुरानी है, हर 3 साल में रिस्टोरेशन के लिए जाता है। ये है हमारे ट्राइबल लोगों के गहने, जिनमें से ये जो बटरफ्लाई ये कोई गहना नहीं है, इट्स एश ट्रे, सिगरेट पी के राख रखने के लिए। इस पार्ट से ये स्लाइडिंग के थ्रू खुल जाता है। अब ऐसा एश ट्रे होगा तो हर किसी का मन करेगा कि मुझे कैसे हो। और हम आपको सीधे लाए हैं हमारे 6 साल की फोटोज की तरफ, क्योंकि हमारे असम का जो गोल्डन एरा पीरियड बोलते हैं हिस्ट्री का, वो मेनली हमारे 13th सेंचुरी से लेके जब असम 12th सेंचुरी में आए अहोम्स, सो 13th सेंचुरी के लेके 19th सेंचुरी तक गोल्डन पीरियड बोला जाता है। तो ये सारी फोटोज हमारे शिव सागर की है। बेसिकली अहोम जो है वो एक रॉयल डायनेस्टी हुआ करता था हमारे असम का, जिसने असम में 600 साल राज किया, मुगलों को 17 बार हराया और वो करीबन आए थे 1228 में। तो वो लोग मेनली आए थे इस पार्ट से जो है मुंगमाओ,
लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ये है हमारे अहोम्स का रूट जिससे वो माइग्रेट करके आए थे, और ये अहोम्स का माइग्रेटरी रूट मैप। और वो आए थे असम के सराइदियो तक, अपना राजधानी बनाए वहाँ पे। और सराइदियो को आज के टाइम पे शिवसागर बोला जाता है। जो सारी ये फोटोज है शिवसागर की है till यहाँ तक। तो बेसिकली शिवसागर में ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स की फोटोज है और टेम्पल्स है, इनको ब्रिक्स और लाइमस्टोन्स को यूज करके बनाया गया है, पर इनको चिपकाने में कभी सीमेंट का यूज नहीं हुआ। एक मिक्सचर होता था जिसका नाम था कढ़ाल, जो बनता था खाने वाली चीजें जैसे कि बतख के अंडे, काली दाल, स्टिकी राइस, फिश ऑयल, गुड़, चूना, स्नेल, और इन्हीं सबसे इनको बनाया था। आज भी वो वैसे के वैसे खड़े हैं। प्लस हमारे शिवसागर में एक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है सराइदियो मैदान। लास्ट ईयर मंथ ऑफ नवंबर में डिक्लेयर हुआ है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। पीछे से नॉर्मल ग्राउंड है, पर इन फ्रंट ऑफ इट हैज गेट्स इन इट। आप जब अंदर जाते हैं तो आपको दिखते हैं मॉमिफाइड अहोम पीपल ऑफ रॉयल टाइम। राजाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके जिंदा नौकरों समेत दफनाते थे। और ये जो है ये फोटो है हमारे अहोम किंग के पैलेस की, जिसके अपर में 3 फ्लोर थे, अंडरग्राउंड में 2। एक टनल अटैच थी जो सीधे इस कारिंगर को जाके खुलती थी, जिसको आप हमारे अहोम किंग का फार्म हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद थी, लाइक बच्चों के खेलने के प्ले हाउस तक। और इन सबको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम था घनश्याम। पर आफ्टर बीइंग अ ग्रेट आर्किटेक्ट ही टर्न टू बी अ ट्रेडर। गद्दारी करने की कोशिश की। इसका ब्लूप्रिंट, टनल का ब्लूप्रिंट और कारिंगर का ब्लूप्रिंट ले जाके मुगलों को देने की कोशिश की थी, पर गुवाहाटी क्रॉस करने से पहले बेचारे को पकड़ लिया और उसके अपने घर में उसको उम्र कैद दी। वही रहा, वही मरा, फिर वही समाधि बना दी। अब एक आर्कियोलॉजी प्रोटेक्टेड साइट है, क्योंकि शायद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी लगता है कि चीटर्स के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। तो बेसिकली ये है अरुणाचल प्रदेश, द बिगेस्ट स्टेट ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट, बट लीस्ट पॉपुलेशन यही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मल्टी कलर में पूरा ये पार्ट असम है। ब्लू लाइन है ब्रह्मपुत्र नद, जो हमारे इंडिया की वन एंड ओनली मेल रिवर है। यहाँ बीच में है माजुली, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इस वक्त आप यहाँ हैं हमारे साथ। और आपको अगर शिवसागर जाना है तो आपको यहाँ से होती है, यहाँ मिलेगा शिवसागर 130 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। और हमने छू छू के कालीरंगा का अरण्य ही मिटा दिया है। और बेसिकली हमारे असम में 97 ट्राइब्स पाए जाते हैं। यहाँ हमारे असम के 97 ट्राइब्स के द्वारा यूज करे जाने वाली अलग अलग छोटी मोटी चीज़ों को रखने की कोशिश की गई। तो ये एक डोर है हमारे दुमासा लोगों का, जो 450 साल पुराना है, वुडन डोर। और हमारे दिमासा लोग इसके मंदिरों में यूज करते थे। इसके एवरी कर्व और डिजाइन डिस्क्राइब करते थे दिमासा लोग क्या करते थे। वहाँ एक 10 फीट एंड 6 इंचेस लॉन्ग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पेपा, बैम्बू का बना है, like the largest pepper. एंड यहाँ से ब्लो करके इन होल्स के जो इसकी ट्यूनिंग होती है, वहाँ पे हमारे पास है पॉर्क्यूपाइन के क्विंस रियल। इनको पहले यूज करते थे हैंडलूम में धागों को काउंट करके डिजाइन बनाने के लिए। और ये एक रियल हॉर्नबिल बर्ड का हेड है, एज यू कैन सी द स्कल इनसाइड इट। और वो है हमारे कार्बी लोगों की पगड़ी। तो उसको डेकोरेट करने के लिए कार्बी लोग, उसका नाम पोहो है, तो उसको डेकोरेट करने के लिए वो लोग यूज करते हैं ग्रेट रैकेट टेल डोंगो बर्ड्स के टेल फेदर्स को। और यहाँ पे हमारे पास है लौकी के खोल के बने वाइन कप्स मेड ऑफ बॉटल गोट शेल। और इनको भी हमारे कार्बी ट्राइब के लोग ही यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाइन और बियर रिलीफ। और इस तरफ है दुल्हन की पालकी या डोली, दुल्हन को लेके जाने ये और वो, ये वाली और वो वाली काफी छोटी है बिकॉज चाइल्ड मैरिज में यूज होती थी। और वहाँ है रेनकोट्स नागालैंड के, जिनको कन्याक ट्राइब ने अपने हाथों से बनाए। ये दोनों पाम ट्री लीफ के और साइड वाले दोनों एलिफेंट ग्रास के बने। सो बेसिकली कन्याक ट्राइब जो है वो हैंडलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, कोई स्ट्रेंजर अगर उनके एरिया में विदाउट इन्फॉर्म किया जाता था तो उसका सर काटते थे, स्कल को निकालते थे, स्किन को सुखा के नेकलेस पीस की तरह ब्रेवरी के लिए पहनते थे। और मैंने आपको अहोम्स के बारे में ऑलरेडी बोला, ये अहोम्स की रॉयल पैलेंक्विन है। और वहाँ है कोश मुगा सिल्क का, जिसका कपड़ा मैंने अभी आपको वहाँ दिखाया था। पहले ये ऐसे बेज कलर में होता है, वीविंग के बाद गोल्डन होता जाता है। और ये हमारे एरी सिल्क का कोश, ये रेड एरी का। इन दोनों को अहिंसा सिल्क बोला जाता है क्योंकि आपको इसमें कीड़े को नहीं मारना पड़ता, नॉन वायलेंट सिल्क। और ये तकली है धागा बनाने के लिए, जिसका इस तकली का ये पार्ट जो राउंड पार्ट है वो आइवरी यानी एलिफेंट टस्क का बना है, और इसका ये वाला पार्ट टर्टल के शेल का बना है। एंड यहाँ पे शटल्स है, हाथ मार्ग यानी हैंडलूम्स में यूज होते हैं। ये 3 वुडन है, ये वाला बफेलो हॉर्न का बना हुआ है। और ये हमारे अहोम्स का आर्मर हैंगदांग नाम है इसका। और यहाँ पे हमारे पास केटली है दारू सर्व करने के लिए।
एक पीस उड का बना सेरो कार्बी लोगों का, और ये त्रान तीवा लोगों का बैम्बू का है। बैम्बू का है फिर भी जूस स्पिल आउट नहीं हो सकता बिकॉज इसकी वाटर प्रूफिंग करी जाती है अंदर से विद द हेल्प ऑफ हनीकॉम वैक्स कोटिंग इन इट। और ये है पत्तल की थाल खाना खाने के लिए। ये ग्रेटर नारियल ग्रेट करने के लिए, टी स्ट्रेनर, स्टरिंग रॉड और ब्लो पाइप चूल्हे में हवा फूकने के लिए। और ये बियर स्ट्रेनर है, इसको ऐसे पॉट में रखते हैं जिससे राइस बाहर रहता है, जूस अंदर आता है। फिर दूधी के खोल के बने बियर कप्स को यूज करके भरते हैं और यहाँ से पीते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज विद फैशन। एक सिंगल पैन वेइंग स्केल, मेजरमेंट्स के लिए या वेइंग के लिए। यहाँ पे आपको मार्क्स दिख सकते हैं स्टिक पे। उस स्ट्रिंग को अपने सही मार्क पे लाना है, फिर आइटम डालना है, सही मेजरमेंट के साथ स्टिक इक्वल हो जाती है, वेट का पता चल जाता है। और ये मेथन के सीन के बने बियर कप्स, मिथुन का जी अरुणाचल का एक एनिमल है वो। क्योंकि हम पहले रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक यूज करते थे तो इसमें रखा जाता था, बिकॉज ये अंदर से ड्राई है तो नमक का एक्स्ट्रा वाटर अब्सॉर्ब करता था, प्लस घर में सस्ता टिकाऊ जुगाड़ में। और जो राइस बियर है उसके लिए एक उसका परफेक्ट मैच है, मैच मेड इन हेवन बोल सकते हैं, सूखी मछली, ड्राइड फिश। तो उसके लिए वो था धुआं सांग, जिसको आग के ऊपर टांगते हैं, मछलियाँ धुएं से सूखती हैं। और यहाँ पे हमारे पास सारे फिश ट्रैप्स हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। इनको बस ट्रेनिंग वाटर या वाटर फ्लो के ऑपोजिट में रखना है, फिश अंदर जाती है फिर बाहर नहीं आ सकती। पर वो ऊपर वाले जो है पोलो और जुलुकी वो कम्युनिटी फिशिंग में यूज होते हैं क्योंकि फिशेस को हाथ से पकड़ा जाता है। और ये एक बड़ा फिश ट्रैप बड़ी मछली पकड़ने के लिए, इसका बस एंट्रेंस है, एग्जिट नहीं है। ओके, लाइक अ रिलेशन। और यहाँ पे है खेती के औजार, फार्मिंग टूल्स। यहाँ हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये एक तारा जिसका ये वाला पार्ट कद्दू के खोल का बना है, और ये दो तारा जिसका ये वाला पार्ट मॉनिटर लिजर्ड की स्किन का बना है। ये क्रॉसबो, ये स्कैरोस। पहले यहाँ फिक्स किया जाता है, फिर यहाँ ट्रिगर दबाते ही शूट हो जाता है। बिहू डांस देखा सर? कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो ये पहचानते हैं? पहचानते? हाँ बिल्कुल। ये असम की हैं, ये पहचानते ही होंगे, इनको बजाना भी आता होगा। ओके या ये है टोका, इसको ऐसे बजाते हैं, हाथ से ताली ना बजा के। हाँ। और ये गवना है, इसको हमारी डांसिंग लेडीज अपने जूड़े में यानी हेयरबैंड में रखती हैं और ऐसे बजाती हैं। ओह वाह। सो क्यूट। और ये भी मिथुन के सींग है सर, इनको मिजोरम में बजाया जाता है टैपिंग किट, फुंकी बोलते हैं। ये हमारे गारो लोगों की पगड़ी खटो, जिसको डेकोरेट करने के लिए वो लोग हॉर्नबिल बर्ड के फेदर्स को यूज करते हैं। और ये दिया जलाते हैं। मैरिज रिचुअल में मान्यता है कि दुल्हन को ईवल आई से बचा सकता है, मतलब ग्रूम्स इम्पोर्टेंट नहीं है सर, ब्राइड्स आर इम्पोर्टेंट। तो ये एक मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर है, सरसों का तेल निकालने के लिए। चलिए आपको बोर ना करते हुए एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि म्यूजियम में बहुत कम इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ये है करची, या बोल सकते हैं करचा, पर मैम के लिए नहीं है, आपके लिए है। बस प्लस ये बचता भी है, आपको खाना बनाते हुए नाचने के लिए नहीं बोलेंगे। इसके अंदर एक आयरन बॉल है। तो बेसिकली इसके रिलेटेड 2 स्टोरीज है कि पहले आलसी लोगों को ये दिया जाता था ताकि अंदर काम हो रहा है बाहर तक पता चले। दूसरा फेमिनिज्म से इंस्पायर्ड है कि पहले लोगों को लगता था खाना बनाना औरत का काम है, प्लस लोगों को लगता था खाने वाली चीज़ को पता है कि औरत पकाएंगे तभी हम पकेंगे। वो कैसे पता चलता है? उनके कंगनों की आवाज़ से। और लड़कियां हमेशा से सिंपल थी मैम, बैर मिनिमम चाहिए उन्हें, प्रिंसेस ट्रीटमेंट जिसे हम आज बोलते हैं। जब वो नहीं मिलता तो घर में कलेश होते हैं। तो उसके लिए जब वो बोलते थे कि हमारे लिए खाना बनाओ, तो उनके पतियों के पास एक एक्सक्यूज़ था कि हम बना दें पर कंगन कैसे पहने, मेनली वो। तो किसी ने ये इन्वेंट किया, आयरन बॉल गई, अब कंगनों की आवाज़ बिना कंगनों के आ रही है। तो अब वो फंस चुके थे, उनके पास वो एक्सक्यूज़ नहीं बचा, और तब वो मजबूर हो गए खाना बनाने के लिए। और तब वो जो मजबूर हुए आज भी मजबूर है सर, बना रहे हैं। ओके।
और ये हमारे This is- माजुली का मास्क कल्चर, माजुली का मास्क आर्ट। माजुली जो है हमारी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वहाँ पे रास प्रदर्शन और धर्मीय नाट दिखाने के दौरान ऐसे हैंडमेड पेपर और ग्लू के मास्क पहने जाते हैं कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए। और ये सोलह सामग्रियाँ है हमारे हिंदू पूजन में रखी है। ये कि हमारे असम का लोकल ग्राइंडिंग और पाउंडिंग टूल चावल कूटने के लिए। यहाँ चावल रहता है, पैरों से स्टैंपिंग की जाती है। और यहाँ है सैंडल्स वुडन और केन की। ये देखो, और यहाँ पे हमारे पास है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें से एक शैली का नाम है करनल, जिसको हमारे राभा टाइप के लोग बजाते हैं किसी की मौत पे। मतलब मैम का अगर मन करेगा इसको बजा के देखने का तो किसी को, बस किसी को उसके लिए हमने आर्मर्स पास से रख दिए जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था। और ये चाबुक, Oh. अगर खून खराबे से डर लगे मैम। हमारा असम में सटायर बन रहा है। सेकंड, हमारा असम में सटायर ये लोग बना रहे हैं। 3 बाकी के हैंडलूम्स हैं, वहाँ पे हमारा असम में सटायर मेखेला सागर बन रहा है। नीचे के रैपर को मेखेला बोला जाता है, ऊपर के पन्नों को सागर बोलते हैं। पर इसमें बन रहा है टेबल रनर, ऐसा स्लिंग बैग बना दिया। अभी ये बन रहा है, कंप्लीट होने वाला है और इन्होंने बना रखा है। तो बेसिकली इस लूम को बैक स्ट्रैप लूम, लॉयल लूम या हैंडलूम बोला जाता है। और इसमें इस बेल्ट को आपको अपनी कमर में पहनना पड़ता है, उस बेल्ट को, जिससे धागे आपकी तरफ खींचेंगे, ये फिक्स होगा, फिर आप इसको वेव कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, इसके फ्रंट साइड में डिजाइन के पैटर्न्स होते हैं, पर इफ यू फ्लिप इट, इसके बैक साइड में डिजाइन के पैटर्न्स नहीं होते, क्योंकि डबल थ्रेड लेयरिंग होता है। जस्ट आप छू के देखिए, कपड़ा काफी थिक होता है। सारे हमारे हैंडलूम जो है उनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है। सबसे इनिशियल स्टेज है ये वीविंग की, यानी सबसे पुरानी तकनीक। और ये है इसका डेवलपमेंट, थ्रो शटल लूम, क्योंकि आपको इसके हाथ से शटल को थ्रो करना पड़ता है, जैसे कि वो कर रही है। अगर वो डिजाइन बना रही है कपड़े पर, धागे को गिनते हुए सबसे बड़ा कम्युनिटी आसाम है। सबसे बड़ा कम्युनिटी बोरी। और ये भी हमारा आसाम में सटायर ही बना रहे हैं। और कपड़े बेरंग अच्छे नहीं लगते सिवाय होली के दिन के, उस दिन वाइट एस्थेटिक लगता है ना मैम। ये रीठा है या अरीठा बोल सकते हैं। इसको पहले बाल धोने और कपड़े धोने में यूज करते थे, मतलब धागों या कपड़ों को क्लीन करने के। ये ब्लैक मैबलॉन यानी हरद या हृदय या शिकाकाई। ये हल्दी, इंडिगो, अनियन पील, लाख, अजार, अनाटो यानी सिंदूरी पौधे के बीज, ऐसे सैफरॉन कलर निकलता है। अब ये सूख चुके हैं, तो आप हमारे मेडिसिन गार्डन में इसका पौधा देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्रेश मिल जाएंगे। आगे हमारा एक मेडिसिन गार्डन है, वहाँ आपको दिख जाएगा। ये गेंदे के फूल, ये हिबिस्कस, कॉमन मदार, मंजिष्ठा, और ये फिटकरी है। फिटकरी को यूज करते हैं कपड़े पे कलर को फिक्स करने के लिए। यहाँ पे आपको हाथ से धागों को गिन के, जैसे उन दोनों में बनाते हैं, डिजाइन नहीं बनाने हैं, तो आपको ये कैटेड प्लेट, इन प्लेट्स की मदद से डिजाइन बनाने पड़ते हैं। इस मशीन का आविष्कार हुआ था फ्रांस में बाय जोसेफ मैरी जकार्ड इन 1804। सो इन प्लेट्स में टोटल 120 प्लेट्स हैं, और उस मशीन के अंदर टोटल 120 निडल्स हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे। और उनके साथ ये धागे अटैच हैं 120, और उन धागों के साथ अटैच है ये राइट और लेफ्ट में 120 वाले धागों के बंडल, हर बंडल में 120 धागे, और उनसे ये वाले धागे अटैच है, जिनसे ये विविंग वाले धागे अटैच है। तो जैसे ही एक प्लेट इंसर्ट होता है, तो वो वाले निडल्स इन धागों के बंडल्स को डायरेक्ट डिग करते हैं, फिर उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये धागे डिजाइन के अकॉर्डिंग इन धागों को एक गैप क्रिएट करने के लिए खींचते हैं। बस उस डिजाइन के अकॉर्डिंग क्रिएट हुए गैप में आपको अपना कलर थ्रेड डालना है, एंड योर डिजाइन इज रेडी। We had such a wonderful time with Bhumika, who explained each and everything that they have preserved here. Assam का जैसे पुराने हिस्ट्री से रिलेटेड जितना कुछ है, तो इन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हमें, और उसके साथ साथ जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उससे रिलेटेड जितना कुछ है, सारे डिटेल्स हमें भूमिका ने एक्सप्लेन किया, विच इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। अभी तक एक्चुअली हमने सिर्फ 2 पॉइंट ही कवर किया है, एक ऑर्किडेरियम और दूसरा ये नेशनल म्यूज़ियम, और यहाँ पे और 15-16 पॉइंट्स और हैं,
रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली। तो हम अभी वही देखने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है एक्चुअली, काफ़ी बड़ा एरिया है और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। सो लेट्स सी और क्या क्या है। पार्क एक्चुअली काफ़ी बड़ा है और जिस टाइप का कलेक्शन है यहाँ पे, उससे तो जो ये एंट्री फी है 130, इट्स वर्थ इट एक्चुअली। आई वुड से इट्स क्वाइट रीजनेबल, क्योंकि इतना कुछ है आपको 130 में देखने के लिए। सारा कल्चर, बायोडाइवर्सिटी, एवरीथिंग इज कवर्ड। इसको देखो, मुझे नाम तो नहीं पता बट इट लुक्स अमेजिंग। फ्लावर भी नहीं है, पत्ते हैं एंड इट लुक्स लाइक अ फ्लावर। तो ये है हर्बल मेडिसिन गार्डन, वहाँ लिखा हुआ है। और सबका असमीज नेम, इंग्लिश नेम और साइंटिफिक नेम सारा दे रखा है। गोरखा म्यूजियम है और वेजिटेबल गार्डन भी है। लेट्स जस्ट एक्सप्लोर दैट। अभी आगे हम जाएंगे बैम्बू गार्डन, यहाँ लिखा हुआ है बैम्बू गार्डन, गोरखा म्यूजियम एंड वेजिटेबल गार्डन। अच्छा, वेजिटेबल्स दे रखा है 101 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। एक्चुअली ये एक हम में एक मान्यता है कि जो न्यू ईयर है, असमीज न्यू ईयर है, जो बोहाग बिहू हम सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम हम लोग 101 हर्ब्स, वेजिटेबल्स का सब्जी बनाते हैं, विच इज़ वी बिलीव दैट उस दिन आप ऐसे 101 साग और वेजिटेबल्स का जो सब्ज़ी बना के खाओगे, इट्स फॉर योर हेल्थ, योर वेल बीइंग एक्चुअली। ये पार्क इतना बड़ा है और यहाँ पे इतना कुछ देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और जानने के लिए है, तो मुझे लगता है मुझे एक से ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर मोर, और आप लोगों को सारा कुछ मैं शेयर भी करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक टेक केयर।